Okay, so next we will discuss conditions for optical activity, right? कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके लिए क्या कंडीशंस, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें जो सबसे मेन चीज है वो आपने देखना है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को, सिमेट्री एलिमेंट व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, वी हैव 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर और पॉइंट ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी मॉलिक्यूल में मौजूद है then there will be no optical activity. वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा because it shows symmetry. ठीक है, तो अगर सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी चीज की अगर है, या किसी चीज में अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या किसी मॉलिक्यूल में अगर पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, then there will be no optical activity. बात समझ में आ रही है? ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे सिमेट्रिक। अगर कोई ये शो करता है तो वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर एक बॉक्स मैंने लिख लिया है तो इसका 1 हाफ अनदर हाफ का क्या होता है, इक्वल है, बिल्कुल मिरर इमेज है। यानी ये और ये आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे। ठीक है, तो अगर इस तरह का एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज आ रहा है तो इसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर किसी चीज में मौजूद है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। और इस तरह के मॉलिक्यूल को फिर हम ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यू नो, अगर एक इमेजिनरी लाइन आप मॉलिक्यूल में ड्रा करें और उस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करें 360 में, तो उसके अगर सेम साइड्स या सेम ग्रुप्स एक से ज्यादा दफा अगर वो आपके सामने आते हैं तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि इट पोजेस द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यू नो, एक ऐसा पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल जो कि हर एक साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसको हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यहां पे सिर्फ प्लेन पे हम फोकस करते हैं। तो अगर ये चीजें किसी मॉलिक्यूल में मौजूद है तो फिर इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। या सिंपली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, यानी ये और ये मिरर इमेजेस हैं, तो इसको आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दें। सुपर इम्पोज मीन इसको उठा के इसके ऊपर रखना। तो एग्जैक्ट अगर इसके ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है। तो सुपर इम्पोजिशन अगर है तो इट मींस कि सब्सटेंस सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम अकायरल कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे सुपर इम्पोजिशन होगा, एक ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा, इस तरह के सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस जो है ये बेसिकली अकायरल है, दे आर सिमेट्रिक। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस सिमेट्रिक नहीं है तो उसको हम एसिमेट्रिक, या मोस्ट स्पेसिफिक टर्म जो इसके लिए यूज होता है वो डिससिमेट्रिक है। क्या है? डिससिमेट्रिक। ठीक है, तो डिससिमेट्रिक सब्सटेंस जो है वो बेसिकली कायरल होता है। कायरल सब्सटेंस या कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। कौन सी चीज सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी? ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? डिससिमेट्रिक कहेंगे या कायरल कहेंगे। क्या कहेंगे? कायरल, CH K का साउंड दे रहा है, कायरल या डिससिमेट्रिक। ठीक है, इसको हम नॉन हेडेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? A molecule possessing
नॉन हैंडेडनेस, अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन हैंडेडनेस शो कर रहा है तो ऐसे मॉलिक्यूल को फिर हम क्या कहेंगे? कायरल कहेंगे। ठीक है, मसलन आपके पास जो आप देखेंगे आपका राइट हैंड, ठीक है, तो आपका राइट हैंड अगर आप इसका मिरर इमेज देखें, मिरर इमेज शीशे में, तो आपको लेफ्ट हैंड नजर आएगा, इसका इमेज लेफ्ट हैंड होगा, इस तरह नजर आएगा, सही है ना? ये थंब जो है इस साइड पे और ये उस साइड पे ये होगा। अब ये राइट हैंड अपने इस मिरर इमेज पे सुपर इंपोजिबल है? नहीं है। एग्जैक्ट आ सकता है एक दूसरे के ऊपर? नहीं आ सकता। या सिंपली राइट हैंड है तो इसमें सिर्फ राइट ग्लव ही आएगा, इसमें लेफ्ट हैंड का ग्लव आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इसका जो मिरर इमेज है वो इस पे सुपर इंपोजिबल नहीं है, नॉन हैंडेडनेस है। सो अगर कहीं पे नॉन हैंडेडनेस मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कायरल है और इसमें सिमेट्री नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल तब आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब वहां पे आपके पास कम से कम एक कायरल सेंटर लाजमी हो। लेकिन याद रखें, बाज़ औक़ात आपके पास कायरल सेंटर होते भी हैं और वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, क्योंकि कायरल सेंटर के साथ साथ वहां पे कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। तो अगर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो उस केस में फिर आपके पास कायरलिटी नहीं आ सकती, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ सकती। अब कायरल बेस्ड कार्बन जो है, पास करो नाउ कायरल कार्बन की तरफ आते हैं। कार्बन बेस्ड जो कायरल सेंटर होगा, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। ठीक है, मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड में जो कार्बन है, इसको अगर आप देखें तो वन साइड पे इसका कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है COOH, दूसरे साइड पे अमीन ग्रुप है NH2, एक साइड पे हाइड्रोजन है और चौथे साइड पे एक साइड ग्रुप हम R लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये OH है। ठीक है, तो इसमें NH2 नहीं है, OH होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये OH है और ये CH3 हम लिख लेते हैं। सो नाउ दिस इज बेसिकली लैक्टिक एसिड, राइट? इसका अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है एक साइड पे कार्बोक्सिल, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल, एक साइड पे मिथाइल, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। क्या अटैच हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे। मोस्टली एस्टेरिक या स्टार हम इसके ऊपर डालते हैं पहचान के लिए। तो अगर किसी कार्बन पे स्टार आ जैसा मतलब ये डिसिमेट्रिक है, ये कायरल है। ठीक है, अब इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, दूसरा जो इसमें है, अगर आप देखें इसका मिरर इमेज, अगर आप देखें मिरर इमेज, इसका मतलब है कि इसको आप शीशे में अगर देख लें तो शीशे में किस तरह नजर आएगा? सबसे पहले ये HCH CH3 और OH इस तरह नजर आएगा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया जो मेन लैक्टिक एसिड है और ये मिरर इमेज हो गया। अब ये मिरर इमेज को आप उठा के इस पे रख दें, सुपरइम्पोज हो सकता है? नहीं। रोटेट करें, 360 पे रोटेट करें, कभी भी ये सुपरइम्पोज नहीं होगा। ठीक है, आप इसको इसके ऊपर रखते हैं, H और C एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन COOH OH के ऊपर आएगा और जो OH है वो COOH के ऊपर आएगा। रोटेट करें, तो रोटेट जब आप करेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, OH उधर चला जाएगा, COOH इधर आएगा। ठीक है, सो इसमें नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी है, नॉन हैंडेडनेस है। तो इसका एक जो है ये प्लस आइसोमर होगा, एक
माइनस आइसोमर होगा, एक को हम कहेंगे कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एक को हम कहेंगे कि ये लीवोरोटेटरी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट। एक प्लस आइसोमर होगा, एक माइनस आइसोमर होगा, दोनों को एक साथ हम एनंशियोमर्स कहते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? एनंशियोमर्स। ये और ये आपस में क्या है? एनंशियोमर्स। अगर आपके पास दोनों किसी सैंपल में, किसी मिक्सचर में दोनों एनंशियोमर्स इक्वी मोलर आ जाए, एक ही कंसंट्रेशन में अगर दोनों आ जाए, तो फिर कीप इन माइंड कि जो मिक्सचर आपके पास बनेगा उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जो होता है इसमें दोनों आइसोमर्स एक ही मिकदार में मौजूद है। जितने प्लस आइसोमर्स होंगे उतने माइनस आइसोमर्स होंगे, ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है इसका मतलब है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, अगर माइनस है तो इसका मतलब है ये लीवोरोटेटरी है। ठीक है, और अगर प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं इसका मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर है। तो प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, माइनस लीवोरोटेटरी होता है, प्लस माइनस रेसिमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा क्योंकि एक डेक्स्ट्रो है, जितना एंगल पे ये राइट की तरफ बेंड कर रहा है तो लीवोरोटेटरी जिसमें मौजूद है वो उतना ही आपके पास क्या करेगा? लेफ्ट साइड पे करेगा। ओवरऑल आपके पास जो मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं टार्टारिक एसिड का। तो अगर आप देख लें टार्टारिक एसिड को, इधर लिखता हूं मैं, अच्छा, COOH COH COH COOH टार्टारिक एसिड, राइट। अच्छा, इसका मिरर इमेज किस तरह होगा? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस आ गई है। ठीक है, अच्छा, इसी टार्टारिक एसिड को ये यू भी आ सकता है, COH और COH। ठीक हो गया। इसका मिरर इमेज जब आप देखिए, ये 4 डिफरेंट आइसोमर्स हमारे पास बन गए, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब इसमें एक ये है, इसका ये मिरर इमेज और ये मिरर इमेज, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर पॉसिबल है? यस दे आर। आप इसको ताकि रख लें, इसके ऊपर रोटेट करें, 90 पे रोटेट करेंगे तो ये OH OH C डबल OH एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ये रख लें इधर, 90 पे रोटेट करें तो इसका जो मिरर इमेज है ये इसके सुपर इंपोज हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? इमेजिन करें इसको, हो सकता है क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। जब ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम होंगे तो आप इसको उल्टा करें, इसके ऊपर रख लें, तो जब उल्टा करेंगे OH उस साइड पे चले जाएंगे, तो H के ऊपर OH OH के ऊपर C डबल OH के ऊपर वो आ जाएगा। तो एक तो यहां पे सुपरइम्पोजिबिलिटी है, दूसरा यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका 1/2 दूसरे हाफ का मिरर इमेज है। नीचे वाला ऊपर का मिरर इमेज है, इधर भी वही केस है। तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इनको हम क्या कहेंगे? ये आपस में मीजोमर्स हैं, ये मीजोफॉर्म है, एनंशियोमर्स नहीं है। एनंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं जिनकी अरेंजमेंट देखिए, आप कनेक्टिविटी सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहां पे
एनंशियोमर नहीं है, एनंशियोमर हम ऑप्टिकली एक्टिव को कहेंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेशन नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये मीजोमर्स है, ये मीजोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। मीजोमेरिज्म इज अनदर टाइप ऑफ द स्टीरियोसोमेरिज्म। तो ये मीजोमर्स है एक दूसरे के। अब आप इसको देखिए, इसका हाफ और इसका हाफ एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोजेबल है नहीं है। इसका ये हाफ इस हाफ के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं है। आप ये इसके ऊपर रख लें तो H के ऊपर OH आएगा हमेशा। आप इसको अगर रोटेट करें फिर इधर H OH के ऊपर आ जाएगा, OH के लिए H आएगा। कभी भी OH OH के ऊपर नहीं आ सकता इसमें। तो ये दूसरे के जो एक दूसरे के जो मिरर इमेजेस हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और इसमें आपके पास कोई प्लेनर सिमेट्री नहीं है। ये हाफ इस हाफ का मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें जो प्लेनर सिमेट्री भी नहीं है और इसके जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। सो ये दोनों क्या होंगे? एनंशियोमर्स होंगे। इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस टार्टारिक एसिड है एक माइनस टार्टारिक एसिड है, ठीक है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, कोई एक दूसरे के मीजोमर्स है। अब आप देखिए इसमें ये वाला कार्बन अगर है तो ये कायरल कार्बन है, एक साइड पे OH फिर C डबल OH फिर H और यहाँ पे C, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ये भी कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो बिसाइड कि यहाँ पे कार्बन कायरल है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो हमने सबसे मेन कंडीशन पढ़ा वो यही था कि आपके पास सिमेट्रिक कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बिकॉज़ ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। दूसरा इसका जो मिरर इमेज आपके पास आ रहा है वो भी सुपर इम्पोजेबल है। तो दोनों केसेस अगेंस्ट जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो मेन कंडीशन है वो एब्सेंस ऑफ एनी सिमेट्री एलिमेंट, और दूसरी बात के उसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, ठीक है। जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे उनको हम एनंशियोमर्स कहेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट आपके पास आ रहा है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है देन दिस आइसोमर्स विल बी कॉल्ड एज मेसोमर्स। क्लियर हो गया? So this was all about stereo isomerism, right? Okay.